दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिलवाने वाला हूं। उन्होंने केले की खेती कर रखी है और केले से कितना उत्पादन ले रहे हैं और कैसे कैसे इन्होंने किया है, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, पूरी जानकारी आपको प्रॉपर मिलेगी और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, इनोवेटिव फार्मर, दौलतपुर, बाराबंकी जी। धन्यवाद सर। सर मैं ये देख रहा हूँ आपने केला लगा रखा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का केला ये हो रहा है। तो सर ये केला लगाने का विचार आपके मन में कैसे आया? 10-12 साल पहले आज से हमारे यहाँ पहले गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती थी। जी जी जी। लेकिन जब हम लोग पूरा साल बीतने के बाद अपना हिसाब बनाते थे तो उसमें ये लगता था कि हर बार प्रॉफिट बहुत कम होती है और हमारा समय ज़्यादा बर्बाद होता है इसके जी जी जी। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस को चेंज करें, कुछ नई चीज़ें करना शुरू करें। इसी को लेकर के हमने कई सारे यूट्यूब चैनल से कई सारे लोगों से संपर्क किया और नेट से काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद 1 एकड़ केले से खेती की शुरुआत की लगभग 12 साल पहले। फिर उसके बाद दूसरे साल मैंने जब दोबारा 1 हेक्टेयर लगाया, उस साल मेरे केले का इतना अच्छा उत्पादन हुआ कि मुझे जनपद में प्रथम स्थान मिला केला उत्पादन में। जी जी जी, बधाई हो सर। फिर उसके बाद से स्ट्रॉबेरी, तरबूज, खरबूजा और फिर केले के साथ सह फसली के रूप में, जैसे आप देख रहे हैं हल्दी लगी हुई है। जी जी जी। तो सह फसली के रूप में हल्दी करना शुरू किया जी। और फिर लगभग 1 दर्जन फल व सब्जियों की खेती मैं करने लगा। बहुत अच्छा सर, इतना आप कर रहे हैं। तो सर मैं केले के बारे में जानकारी थोड़ी सी ये लेना चाहूँगा कि केला जो आपने लगाया किस मौसम में लगाया जाता है स्टार्टिंग में? देखिए, हम लोग इसकी तैयारी तो मई में, जैसे हमारा कट जाता है जी गेहूँ जी, तो यदि गेहूँ के खेत में आप करना चाहते हैं जी तो तभी से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है जी। और करते हैं क्या हम लोग कि खेत को पहले एक बार गोबर की खाद डाल करके और उसकी अच्छे से जुताई करके तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद में जून के लास्ट में जी हम लास्ट बार जुताई करके इसको फिनिश करते हैं और फिर जुलाई में जी 15 से 20 जुलाई तक जब मानसून ठीक ठाक स्थिति में आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो पौधे की रोपाई करते हैं। जिन खेतों में हमें सह फसली के रूप में हल्दी या जिमीकंद लेना होता है तो उसमें पहले से हम बेड बना के रखते हैं जी। केले के लिए जी। केले का जो बेड होता है वो मैं रिजर्व करके छोड़ देता हूँ, उसको उतनी जगह पड़ी रहती है। बीज की जो जगह होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें हम हल्दी और जिमीकंद जो भी हमें लेना है उसमें बोआई कर देते हैं। जब हमारा 15 जुलाई के आसपास केले का पेड़ आता है तो जो बेड हमने छोड़ रखा है उसी बेड पर हम 5-5 फीट के गैप पे लगा देते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट हम पहले से ले रखे होते हैं। तो 7 फीट में करीब 4 फीट में हमारी 4 से मतलब 3 से 4 फीट के बीच में जो बीच वाला गैप होता है उसमें हम 3 लाइन हल्दी या 2 लाइन जिमीकंद की बुआई कर देते हैं जी। और बीच का जो दोनों बेड होता है वो हमारा पड़ा रहता है। जैसे हमारा केले का पेड़ आता है फिर उस पर उठा करके केले के पेड़ जी रोपाई कर देते हैं जी। तो सर आपने जो ये केला लगा रखा है, ये कौन सी वैरायटी का केला है? ये वैसे तो G9 है। लगभग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा G9 के ही टिश्यू बेचे जाते हैं जी। तो टिश्यू तो लगभग सभी कंपनियां वहाँ से लेती हैं जी। तो सर जैसे हम टिश्यू लगाते हैं तो इसमें लगाने के बाद कुछ डैमेज भी होते होंगे? हाँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत एडवांस लगा देते हैं, मई में प्लांटेशन कर दिया या जून में प्लांटेशन कर दिया जी। तो उस समय डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। लेकिन जुलाई में जब एक बार मानसून पूर्णतया सक्रिय हो जाता है बिल्कुल, तो डैमेज कम होता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज ये होती है कि लगाने के बाद जैसे आप इसमें 15 से 20 दिन पर जब ये जड़ पकड़ लेता है तो 19 या जो खाद आप देते हैं तो उसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी ये चांसेस रहते हैं कि पेड़ सूख सकता है। तीसरा ये रहता है, इसमें रेड राट की समस्या आती है। जब थोड़ा सा मौसम लंबे समय तक बारिश हो जाती है जी, नमी रहती है, तो जड़ के पास से पूरा पेड़ सड़ने लगता है जी। और पूरा पेड़ जब आप पकड़ेंगे तो पूरा ज़मीन के बराबर से पूरा पेड़, इसका जो तना है वो सड़ जाता है। तो एक वो समस्या ज़्यादा आती है जी। और फिर थर्ड स्टेज पे जब इसकी फ्लावरिंग शुरू होनी होती है जी, उससे पहले बीटल की समस्या होती है। बीटल का कीड़ा अंदर इसके इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो जब आपका घार निकलता है तो घार के साथ में बीटल भी आ जाती है, जिससे आपके फल की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जो लेने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि फल की क्वालिटी
अच्छी नहीं है, वो देखने में भी धब्बा टाइप के बन जाते हैं, काले काले लाइन टाइप के। तो ये 3 समस्याएं मेन रूप से इसमें होती हैं। इसके अलावा तो लक्षण के अनुसार जो कीड़ा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दवा डाल दीजिए। बेसिकली 3 टाइम पे ये समस्या आती है। पहली लगाते समय जब लगाया जाता है 15 से 20 दिन के बाद, तो ये ध्यान रखें कि उस समय खाद 5 का डोज ओवर डोज ना दें। 10 से 15 ग्राम ही खाद पहली बार दूसरी बार में दें। दूसरा ये है कि जब आपको रेड राट जैसी बीमारी एकदम से आ जाती है तो ब्लू कॉपर का, या आप चाहें तो एक नेटवो आती है, नेटवो का, या एक जलोरा है बासेफ की आती है। सबसे अच्छी तो वही है, सबसे अच्छा टेक्निकल उसी का है, जलोरा का। तो लगभग रेड राट की पूरे दुनिया में सबसे अच्छी इस समय की दवा है। तो उसका स्प्रे आप 2 ग्राम पर लीटर कर दीजिए, वो रुक जाता है। इसके अलावा जब फ्लावरिंग की स्थिति में आ जाती है फरवरी मार्च के आसपास से, तो उस समय क्लोरोपारीफास की 5% जो 5C आता है 50%, तो उसका स्प्रे 20-20 दिन के अंतराल पे 2-3 बार कर देना चाहिए ताकि उसमें बीटल ना लगे। जी सर। प्रमुख सावधानियां ये हैं। इसके अलावा जो भी समस्या होती है उसके लक्षण के अनुसार उस समय तत्काल में उसकी। तो सर ये जैसे हमने लगाया उसके कितने दिन बाद फल देना चालू कर देता है? ये हम लोग जुलाई में लगाते हैं और उसके बाद में हमारा ये फल मैच्योरिटी पे आप मान के चलिए कि सितंबर में आना शुरू हो जाए। सितंबर अक्टूबर 2 महीने में लगभग कटिंग इसकी हो जाती है। जब जिन लोगों का जैसे लेट हो जाता है वो नवंबर तक जाते हैं, नहीं तो हम तो नवरात्र तक, कुंवार तक इसको खत्म करके उसी में आलू बो देते हैं। जी सर। तो सर एक पेड़ से मतलब ये एक पौधा हमने लगाया, लगभग कितना फल का उत्पादन हम ले लेते हैं? जैसे आपने ये कितनी जगह में लगा रखा है? ये हमारा ये फार्म जहाँ पर हम लोग खड़े हैं 7 एकड़ है। 7 एकड़ जी। तो अगर हमें 1 एकड़ की बात करें तो लगभग कितना उत्पादन हमें 1 एकड़ से हो जाता होगा इसका? ये लगभग आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में करीब करीब हम लोगों के 250 पेड़ लास्ट तक बचते हैं। लगते तो 260-65 हैं, लेकिन वो 10-15 पेड़ डैमेज हो जाते हैं में हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो करीब करीब मान के चलिए आपकी 1250 पेड़ हमारे जो पूरे लगते हैं, बच जाते हैं। तो उसमें 1250 पेड़ की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 20 से 25 किलो के बीच में एवरेज आता है और एक पौधे का। तो और अगर एक मतलब पर्टिकुलर उसकी कास्ट की बात करें तो ये मान के चलिए कि 10 से 12 रुपए के, जैसे इस साल बहुत अच्छा रेट था तो इस साल तो एवरेज 15 रुपए पर केजी के हिसाब से हम लोगों को मिला। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, एवरेज जो रेट होता है 12 रुपए के आसपास आ जाता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर एक पेड़ हमारा टोटल जो पूरी हमारी जो क्रॉप होती है, पूरे क्रॉप का एवरेज हमारा अगर 20 केजी का आ जाता है तो करीब करीब 240 से 250 रुपये एक पेड़ से हमको मिल जाता है। बिल्कुल सर। जो तो सर अगर बीघे की बात करें हमारे बीघे से, चूँकि हमारा बीघा छोटा है, कच्चा बीघा 70 से 75 हज़ार है, और अगर एकड़ में आप ले जाएंगे तो लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में जाएगा। अगर पैदावार और सब कुछ अच्छा है तो। बिल्कुल सर। यदि पैदावार खराब हो जाती है या कोई दैवीय समस्या आ जाती है तो फिर परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं। दैवीय समस्या का तो कोई उपचार है ही नहीं सर। जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक बार हमने ये लगाया तो ये कितने दिन तक लगातार चलता है, या एक बार इससे उत्पादन लिया और ख़त्म कर दिया? वैसे तो इसको 2 बार भी लोग करते हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरा जितना भी केला है ये सब बाहर की कंपनियाँ ले जाती हैं। देसाई ग्रुप है, चाहे वो लुलु माल वाले हैं, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, तो ये सब सेकंड क्रॉप वाले जो केले होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती, तो इसलिए वो लेते नहीं। तो मैं तो एक ही बार लेता हूँ, लेकिन अगर किसान चाहें तो 2 बार तो आराम से हो जाता है। मतलब ये है कि कंपनियां आसानी से इसे खरीद के ले जाती हैं। हाँ, बेचने की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आकर के अगर आपका माल अच्छा है तो लोग यहाँ फार्म पे आकर के, उनके कमीशन एजेंट हैं, वो क्वालिटी देखते हैं और उसके बाद में ले जाते हैं। बस ये रहता है कि पेमेंट का 2-3 दिन का गैप रहता है कि कंपनी जब माल पहुंच जाता है फिर वो पेमेंट डालते हैं। जो मंडी जाता है वो तुरंत मंडी में बिका, तुरंत पेमेंट मिल गया। इतना डिफरेंस रहता है इनका। और लेकिन ये दूसरा जो मेन वो है कि मार्केट से इनका अंतर 2 रुपया पर केजी, मतलब एक गाड़ी की अगर हम बात करें तो 100 कुंटल लगभग 100 से 110 कुंटल जाता है, तो 20 से 25 हज़ार रुपया एक गाड़ी पे डिफरेंस हो जाता है। तो वो डिफरेंस बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए हम लोग सेकंड क्रॉप नहीं करते। जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे केला हमने लगाया है तो इसके साथ साथ हम और सहफसली भी ले रहे हैं, तो इसकी इनकम हमारी ऐड ऑन हो जाती होगी? जी, ये हमारा जितना फरवरी तक का खर्चा आता है वो खर्चा हमारा इससे
निकल जाता है। जी जी। तो उसके बाद की जो खाद और दवा रहती है बस उतना ही हमारी इसमें लागत लगती है। तो हमारी जो लागत होती है वो 70-80% लगभग इससे सहफसली से निकल जाती है। मतलब अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आपने देखा केले की पूरी आपको जानकारी मिल गई है, और अगर आगे कोई और जानकारी लेनी हो तो कमेंट आप करके आप जानकारी ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम देता हूं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जवान जय किसान।